नमस्कार मित्रों, एपिसोड 38 में आपका स्वागत है। मित्रों, इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सद्वाक्य से करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हुए। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। कोई हताश हो के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 8 जीवों में श्वसन के बारे में। आज हम भाग 5 में अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि जिस प्रकार मानव श्वसन तंत्र होता है उसी प्रकार अन्य जीवों में भी श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि केंचुए में भी श्वसन अंग होते हैं जो अपने त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि काकरोच में श्वास रंध्र होते हैं और जो छोटे छोटे छिद्र काकरोच के अगल बगल पाए जाते हैं जिसे श्वास रंध्र कहते हैं, और ट्रेकिया के माध्यम से काकरोच सांस लेता है और शरीर के सभी अंगों तक ट्रेकिया के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। इस प्रकार भी अन्य कई ऐसे जीव जंतु हैं जो श्वसन प्रक्रिया और उनके श्वसन अंग होते हैं। उसी क्रम में यदि हम आगे बात करें तो पाएंगे कि मछली में भी श्वसन अंग होते हैं जिन्हें हम क्लोम, गलफड़े या फिर गिल कहते हैं, जिसकी सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। उसी प्रकार यदि हम आगे बात करें जैसे मेढक के बारे में, मेढक एक उभयचर जंतु है और वह भी सांस लेता है, लेकिन मेढक में श्वसन 3 प्रकार का होता है। जब मेढक टैडपोल के आकार में होता है तो वह श्वसन अपने गिल्स द्वारा करता है, जबकि सुप्तावस्था में वह श्वसन त्वचा द्वारा करता है, जबकि वह जब पानी में होता है, पानी से बाहर होता है तो वह श्वसन फेफड़े द्वारा करता है। अब आगे हम पौधों में श्वसन के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा या आपसे दादा दादी या अन्य नाना नानी को कहते हुए सुना होगा कि रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं और रात में पेड़ों के नीचे जाने से क्यों मना करते हैं? क्या पौधे भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते एवं छोड़ते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। हम जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो हमारी आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र अर्थात स्टोमेटा से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र अर्थात स्टोमेटा ही ऐसा भाग है, पत्तियों का वह भाग है जिसके माध्यम से कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, चाहे वह प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ या श्वसन क्रिया या हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें। सभी क्रियाएं इस छोटे सूक्ष्म छिद्रों अर्थात स्टोमेटा द्वारा ही होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसा कि हम जानते हैं। यह भी इसी
रंध्र द्वारा ही होता है। हम जानते हैं कि स्टोमेटा के कई भाग होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्षक कोशिकाएं, एपिडर्मल कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो आप स्टोमेटा के चारों ओर घिरे रहते हैं। स्टोमेटा जब अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वह बहुत देर तक खुला रहता है, जबकि रात में वह बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? यह श्वसन क्रिया में इसके रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं। हम जानते हैं कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उपयोग में लाई जाती है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड से तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है, जबकि श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में होती रहती है। हम जानते हैं कि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जबकि श्वसन की क्रिया 24 घंटे चलती रहती है, अर्थात श्वसन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा दिन में और रात में 24 घंटे चलती रहती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जबकि ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। इसलिए रात में हमको श्वसन क्रिया में पेड़ के नीचे गर्मी महसूस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब आगे हम यह जानेंगे कि क्या पौधे की जड़ें भी सांस लेती हैं। तो हमको यह जानना चाहिए कि पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे जड़ कोशिकाएं कहते हैं, वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए वह अपने मुख्य रूप से जो कोशिकाएं होती हैं वह मिट्टी के कणों से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और वह उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो मित्रों, यह हमको जानना चाहिए कि जड़ की कोशिकाएं भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और ऊर्जा मुक्त करती हैं। अब हम इसका निचोड़ जानते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा कि सभी जीव सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। शरीर की गतिविधियों के बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं रंध्र या स्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, चाहे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो या फिर पौधों में श्वसन की क्रिया। हमने एक बात यह भी जाना कि जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं, जो जमीन के अंदर होती हैं, वे भी ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो मित्रों, आज के इस 5वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर अगले हम 6ठे एपिसोड में हम श्वसन पर कुछ प्रयोग करना सीखेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।